दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल हब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आज सुबह मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 का 7 क्वेश्चन अपडेट दिया था, जिसका मैं अब आंसर 7 क्वेश्चन का देने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में लगभग 30-35 क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं, जो मैं आप सबको धीरे धीरे करके सब प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। जो सबसे पहले पूछा जाता है, अपना परिचय दो, इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपका नाम क्या है, आपने सबसे पहले काम क्या किया, आप रहने वाले कहाँ के हो, अभी आप काम क्या कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब बताना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, आपने कहाँ कहाँ काम किया है और कितने साल से काम कर रहे हैं। तो आपने जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बता दीजिए कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, CBRE, JLL जो हो उसमें आप बता दीजिए। फिर वहाँ क्या क्या लगा हुआ है बता दीजिए। वहाँ जियो स्विच लगा हुआ है, VCB लगा हुआ है, ST मीटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगे हैं, LT पैनल लगे हैं, DG लगे हैं, कैपेसिटर बैंक, फीडर पैनल, HVAC प्लांट, WTP, RO, STP, सोलर, कूलिंग टावर, एग्जॉस्ट, एयर ब्लोअर इत्यादि ये सब लगे हुए हैं, जिन्हें हमें देखना होता है और मेंटेनेंस करना होता है। सैलरी कम है, यहाँ सैलरी ज़्यादा है, इसलिए कोई भी ठोस कारण, जैसे सर ये आपकी जो कंपनी है हमारे घर के नज़दीक है इसलिए छोड़ना चाहते हैं, ताकि हमें भी कोई समय बच जाए, अपने घर वालों को समय दे सकें। फिर आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अभी जहाँ काम देख रहे हो वहाँ क्या क्या करते हो। तो इसमें बताना है सर, सबसे पहले जब हम अपना साइट पे जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो हैंड ओवर और टेक ओवर लेना। हैंड ओवर टेक ओवर लेके देखते हैं क्या काम हो गया, क्या पेंडिंग है, क्या हमें कराना है, शिफ्ट में लड़के कितने हैं। फिर हम सुपरवाइज़र से मिलते हैं, सुपरवाइज़र से मिलके कोई काम और एक्स्ट्रा हो तो जानकारी लेते हैं। फिर हम पेंडिंग कंप्लेन करते हैं। फिर हम देखते हैं कोई हमारा PPM तो आज शेड्यूल में नहीं है तो PPM करते हैं। PPM करते हैं तो उसमें लॉक आउट टैग आउट लगाते हैं। ट्रांसफार्मर, UPS, DG, LT पैनल, VCB, ST मीटर की रीडिंग लेते हैं। लाइट चली गई तो DG ऑपरेट करना, ये चेक करना। टीम वर्क हो गया, कहीं पे 4 आदमी कोई ऐसा काम आ जाता है कंपनी में कि हमें टीम वर्क करना पड़ता है, तो वो टीम वर्क करते हैं। UPS में रूम टेम्परेचर UPS में रूम टेम्परेचर रीडिंग वगैरह इत्यादि लेते हैं हर 2 घंटे पे। इमरजेंसी वर्क करते हैं। फिर हम हैंड ओवर और टेक ओवर लिखते हैं। फिर आपसे 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे बिल्डिंग में सप्लाई कैसे कैसे आती है। तो उसमें आपको बताना है कि हमारी बिल्डिंग में सप्लाई जो है सब स्टेशन से सबसे पहले जियो स्विच में आती है, फिर ST मीटर में आती है, फिर VCB में आती है। फिर यहाँ से जितने ट्रांसफार्मर है एक मेन VCB हो जाती है, और जितने ट्रांसफार्मर है उतने VCB हो जाती हैं। फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर में आती है, फिर वहाँ से LT पैनल ACB में आती है, फिर MCCB में आती है, फीडर में LT पैनल में MCCB में आती है, फिर एरिया फीडर पैनल में जाता है। फिर वहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में TPN में जाता है। फिर TPN से DP में जाता है, डबल पोल MCB में। और वहाँ से हमारी सप्लाई 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक पावर के लिए और एक लाइट के लिए। फिर आपसे जो है LCB और RCCB में अंतर पूछा जाएगा कि LCB और RCCB में क्या अंतर है। तो ये दोनों तो काम सेम ही करते हैं, लेकिन जैसे मोबाइल का अपडेट नया वर्जन आता है वैसे ही LCB का अपडेट वर्जन RCCB है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ कौन से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑयल टाइप और एक ड्राई टाइप। तो फिर आपको ट्रांसफार्मर की सेफ्टी पूछी जाएगी। हमारे यहाँ ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का सेफ्टी हो गया वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बकॉल्ज रिले, ब्रीदर, सिलिका जल, एक्सप्लोजन वेंट।
यही सब है। अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे 7 नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।